राम और श्याम दो भाई थे। दोनों का जीवन खुशहाल था, लेकिन अचानक दोनों की नौकरी एक ही दिन चली गई। दोनों के पास ईएमआई थी, घर की जिम्मेदारी थी और सपने अधूरे थे। श्याम बौखला गया, कहने लगा, दुनिया गलत है, सरकार निकम्मी है और किस्मत मेरे खिलाफ है। वो हर किसी को दोष देता रहा और कुछ ही महीनों में कर्ज, तनाव और अकेलेपन में डूबता चला गया। राम ने एक अलग रास्ता चुना। वो बैठा, शांत हुआ और खुद से एक सवाल पूछा, क्या मुझसे कोई गलती हुई थी? क्या मैं कुछ नया सीख सकता हूं? राम ने खुद को समझा, खुद से लड़ाई की और धीरे धीरे खुद को निखारा। 1 साल बाद वही राम जिसने सब खो दिया था, आज खुद का बिजनेस चला रहा है और दूसरों को भी रोजगार दे रहा है। अब सोचिए, हालात दोनों के एक जैसे थे, लेकिन नतीजा क्यों अलग निकला? क्योंकि राम के पास था आत्मज्ञान और श्याम के पास सिर्फ शिकायतें। आत्मज्ञान, इसका मतलब क्या? खुद को जानना, अपने डर, अपनी सोच, अपनी आदतों को पहचानना। जब तक आप खुद को नहीं समझते, तब तक दुनिया आपको हिलाकर रख देगी। अब ध्यान से सुनिए, अगर आपने ये वीडियो छोड़ दिया तो आप भी श्याम की तरह उसी जगह अटके रहेंगे जहां से कोई आगे नहीं बढ़ता। लेकिन अगर आपने इसे अंत तक देखा तो आपको वो हथियार मिलेगा जिससे आप हालात से नहीं हारेंगे, बल्कि उन्हें जीतेंगे। इस वीडियो में जानेंगे आत्मज्ञान क्या है, क्यों ये हर इंसान के लिए जरूरी है, और वो 3 फायदे जो आपकी सोच, सफलता और जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। तो चलिए, छाया में छिपे उस ज्ञान की ओर चलें जो आपकी पहचान को नया आकार देगा। नमस्कार मित्रों, मैं हूं मिस्टर शैडो। वो नाम जो सिर्फ बोलता नहीं, आपके भीतर की उस आवाज को जगाता है जो आज तक आप खुद नहीं सुन पाए थे। अगर आप भी खुद को पहचानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपकी नई शुरुआत हो सकती है। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले समझते हैं ये आत्मज्ञान होता क्या है। आत्मज्ञान सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है ना? लेकिन इसका मतलब कोई पहाड़ तोड़ना नहीं है। इसका सीधा सपाट मतलब है अपने असली स्वरूप को पहचानना। अब आप सोच रहे होंगे, असली स्वरूप वो क्या होता है? देखिए, रोज हम आईने में चेहरा देखते हैं, ये आंख, नाक, बाल, लेकिन क्या यही हम हैं? नहीं, ये तो सिर्फ शरीर है। असली मैं वो है जो सोचता है, जो महसूस करता है, जो कभी नहीं मरता। वो चेतना है। और जब किसी को ये बात अनुभव से समझ आ जाती है, तभी उसे कहते हैं कि उसके अंदर आत्मज्ञान हो गया है। आत्मज्ञान का पहला मतलब है अपने अंदर झांकना, खुद को पहचानना। न कि अपने विचारों में खो जाना या बाहरी दुनिया के झूठे लिबास पहन लेना। ये तो उस जागरूकता का नाम है जो आपको बताती है कि आप सिर्फ आपका शरीर या मन नहीं हैं, बल्कि उससे कहीं ऊपर हैं। जब ये समझ आती है तो मन में एक गहरी शांति उतरती है जो हर तूफान को भी शांत कर देती है। आत्मज्ञान का मतलब ये नहीं कि आप दुनिया छोड़कर कहीं चले जाएं या कोई सन्यासी बन जाएं, बल्कि इसका मतलब है दुनिया के बीच रहकर भी अपने असली स्वरूप को कभी न भूलना। जब आप समझ जाते हैं कि कोई आपकी तारीफ करे या आलोचना, ये आपकी असली पहचान तय नहीं करती, तब आप आत्मज्ञानी कहलाते हैं। और सबसे जरूरी बात ये कि आत्मज्ञान कोई किताबों से पढ़ी जाने वाली चीज नहीं है। यह तो उस अनुभव का नाम है जो अंदर की गहराइयों से आता है, जब आप खुद के साथ सच बोलते हैं और अपने मन के भ्रमों से बाहर निकलते हैं। अब सोचिए, क्या आप वही हैं जो आपकी नौकरी है? क्या आप वही हैं जो आपके पास है? क्या आप वही हैं जो आपके डर, आपके गुस्से या आपके दुख हैं? अगर नहीं, तो फिर आप कौन हैं? ये सवाल आपके आत्मज्ञान का पहला कदम है। तो दोस्तों, ये था आत्मज्ञान का मतलब, अपने भीतर की उस सच्चाई को पहचानना जो आपके शरीर, मन और भावनाओं से परे है। और जब आप इस सच को समझ लेते हैं तो आपकी जिंदगी की राहें अपने आप खुल जाती हैं। तो चलिए मित्रों, अब समझते हैं आत्मज्ञान आखिर इतना जरूरी क्यों है। जरा खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं वाकई खुद को जानता हूं? नहीं ना,
हम पूरी जिंदगी दूसरों को जानने, उनकी सोच को समझने, उनकी नज़रों में अच्छा बनने में लगा देते हैं, पर खुद को जानने की कभी कोशिश ही नहीं करते। अब सोचिए, अगर किसी मोबाइल के सारे ऐप्स आपको पता हों पर उसकी बैटरी कहाँ है ये ना पता हो, तो वो मोबाइल कितनी देर टिकेगा। बस वैसा ही हाल हमारा है। हम बाहर की दुनिया को तो बखूबी समझते हैं, लेकिन अंदर की दुनिया से अनजान हैं। आत्मज्ञान क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं जानते तब तक आप कुछ भी नहीं जानते। सोचिए, आपको ये तक नहीं पता कि आप गुस्से में क्या कर बैठते हैं, किस बात से आपको दुख सबसे ज़्यादा होता है, आपका डर क्या है और आपका असली सपना क्या है। तो फिर जीवन का रास्ता कौन तय कर रहा है, आप या हालात? आत्मज्ञान जरूरी है क्योंकि ये आपको स्वयं की जीपीएस देता है। जब आप खुद को जानने लगते हैं तब बाहरी दुनिया आपको कम और आपका अंतर्मन ज्यादा गाइड करता है। जब आप अपने स्वभाव, अपनी कमजोरियां और ताकत को पहचान लेते हैं तो किसी और की राय आपकी शांति छीन नहीं पाती। और यही फर्क है एक जागरूक व्यक्ति और भीड़ में खोए हुए इंसान में। भीड़ में हर कोई दौड़ रहा है, लेकिन आत्मज्ञानी व्यक्ति जानता है उसे कहाँ जाना है, क्यों जाना है और कैसे जाना है। अब जरा सोचिए, क्या आप भी अब तक बस दौड़ रहे हैं या जान चुके हैं कि दौड़ किस दिशा में होनी चाहिए? अगर जवाब नहीं है तो आत्मज्ञान की जरूरत आज से ही है, अभी से है। चलिए मित्रों, अब आते हैं तीसरे और सबसे जरूरी सवाल पर। आत्मज्ञान कैसे मिलेगा? इसका जवाब किसी दुकान, किताब या ऐप में नहीं मिलेगा। आत्मज्ञान एक अनुभव है और ये केवल जीवन को गहराई से देखने से आता है। पहला रास्ता, स्वयं को जानना शुरू कीजिए। जब तक आप खुद को नहीं जानेंगे, आत्मज्ञान सिर्फ शब्दों का खेल रहेगा। सोचिए, आप हर किसी से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उनकी बातें समझते हैं, लेकिन क्या आपने कभी खुद से बात की है? सुबह उठकर खुद से पूछा है, मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं? विदुर नीति भी कहती है, जो व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता वो कभी सही दिशा में नहीं चल सकता। दूसरा रास्ता, ध्यान और मौन। दिन में सिर्फ 10 मिनट शांत बैठ जाइए। कोई मोबाइल, कोई बात नहीं, सिर्फ खुद की सांसों को सुनिए। शुरुआत में अजीब लगेगा, मन भागेगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आप भीतर की आवाज सुनेंगे और वही पहला कदम होगा आत्मज्ञान की ओर। महात्मा बुद्ध ने इसी मौन से शुरुआत की थी। उन्होंने कहा था, जो व्यक्ति बाहर की दुनिया को जीत लेता है वो वीर हो सकता है, लेकिन जो अपनी ही दुनिया को जीत ले वही बुद्धिमान होता है। तीसरा रास्ता, दूसरों से सीखना पर खुद पर लागू करना। आप चाहे जितने प्रवचन सुन लें, कितनी भी किताबें पढ़ लें, जब तक उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, आत्मज्ञान संभव नहीं। जैसे अगर आपको कोई बताए कि आग गर्म होती है तो सुनने से क्या होगा? जब तक आप हाथ नहीं लाएंगे गर्मी का अनुभव नहीं होगा। आत्मज्ञान भी ऐसा ही है, सुनिए, समझिए, लेकिन अंत में उसे जीना होगा। आत्मज्ञान कोई मिस्ट्री नहीं, ये तो वही है जो हमेशा से आपके अंदर था, बस आपने ध्यान नहीं दिया। जब आप खुद से मिलना शुरू करते हैं तभी आत्मा का ज्ञान शुरू होता है। तो चलिए अब समझते हैं आत्मज्ञान के फायदे, बिल्कुल जीवन से जुड़े हुए। पहला फायदा, आत्मज्ञान से मन की शांति मिलती है। जब इंसान को अपने असली स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तब वो बाहरी दुनिया की चीजों से कम प्रभावित होता है। न किसी के तानों से दुखी, न किसी की तारीफ से उड़ने वाला। जैसे अगर आपको पता चल जाए कि आप सपना देख रहे हैं तो चाहे सपना कितना भी डरावना क्यों ना हो, आप डरेंगे नहीं। आत्मज्ञान भी वैसा ही है। जब आप जान जाते हैं कि आप सिर्फ ये शरीर नहीं हैं, तब आपको दुख सुख बाहर से छू ही नहीं सकते। दूसरा फायदा, आत्मज्ञान से डिप्रेशन, चिंता, डर सब पर जीत मिलती है। आधुनिक दुनिया में लोगों को सबसे बड़ी समस्या है मेंटल स्ट्रेस, लेकिन जिसने आत्मज्ञान पा लिया
उसका दिमाग हमेशा साफ, स्थिर और संतुलित होता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस जब कैंसर से जूझ रहे थे तब भी वो मुस्कुरा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो जान चुके थे कि मैं ये शरीर नहीं हूं। तीसरा फायदा, आत्मज्ञान से आपके फैसले मजबूत होते हैं। आत्मज्ञानी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में घबराता नहीं, क्योंकि वो अपनी भीतर की आवाज सुन पाता है और वही सही निर्णय करवाती है। चौथा फायदा, आत्मज्ञान से रिश्ते बेहतर होते हैं। जब आप खुद को समझ लेते हैं तो दूसरों को भी आसानी से समझ पाते हैं। आप में सहनशीलता आती है, क्रोध कम होता है और यही एक खुशहाल रिश्ते की जड़ होती है। पांचवा फायदा, आत्मज्ञान से जिंदगी का सही मकसद मिल जाता है। जिसने आत्मज्ञान पा लिया वो फिर सिर्फ सैलरी, गाड़ी, बड़ा घर पाने के पीछे नहीं भागता। वो समझ जाता है कि असली जीवन इन सब से कहीं ऊपर है। फिर उसका हर कदम, हर काम एक गहरे उद्देश्य से जुड़ा होता है। अंतिम लेकिन सबसे बड़ा फायदा, आत्मज्ञान आपको स्वतंत्रता देता है। हर डर से, हर मोह से, हर बंधन से। अब अगला सवाल आता है, क्या आत्मज्ञान पाने के बाद इंसान को मोक्ष मिल जाता है? क्या आत्मज्ञानी व्यक्ति गलती नहीं करता? क्या आत्मज्ञानी व्यक्ति को गुस्सा नहीं आता? इन सभी सवालों के जवाब अगले भाग में, तो जुड़े रहिए क्योंकि अभी असली ज्ञान बाकी है। तो दोस्तों, आपने जाना कि आत्मज्ञान क्या है, क्यों जरूरी है और इससे क्या फायदे होते हैं। लेकिन अब असली 3 सवाल, इसका जवाब मिलेगा पार्ट 2 में, जहां हम जानेंगे वो असली रास्ता जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। अब आपकी बारी है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं तैयार हूं आत्मज्ञान की यात्रा के लिए, ताकि हमें पता चले कि आप इस ज्ञान को पाने के लिए कितने उत्साहित हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो खुद को खो बैठे हैं, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मिस्टर शैडो लाया है छाया में छिपा ज्ञान जो बदले आपकी पहचान। धन्यवाद।